हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार और मैं नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि दान क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दान क्या है। दोस्तों दोस्तों दान जो है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अध्याय 7 व धारा 122 से लिया गया है और उसी में दान को परिभाषित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दान या गिफ्ट क्या होता है। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो दान दोस्तों एक प्रक्रिया होता है किसी भी संपत्ति को देने का। दान भी एक प्रक्रिया है किसी भी संपत्ति को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को देने का। लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको हम मुफ्त या फ्री में बोलते हैं, फ्री में दिया जाने वाला हस्तांतरण, जिसको गिफ्ट बोला जाता है या दान कहा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है। तो दान देने के लिए दोस्तों दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। उसमें एक व्यक्ति जो होता है दान को ग्रहण करता है, दूसरा व्यक्ति दान को देता है। एक दाता होना चाहिए, एक अदाता होना चाहिए। जिसको हम दाता बोलते हैं वो दान को देने वाला व्यक्ति होता है, जिसको अदाता बोलते हैं वो दान को लेने वाला व्यक्ति होता है। दो व्यक्ति होते हैं, एक दान को ले रहा है और एक दान कर रहा है। तो जो दान दे रहा है उसको दाता, दाता माने देने वाला, अदाता माने लेने वाला। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। और जब भी दाता कोई भी दान करेगा अदाता को, तो वो संपत्ति होगा। संपत्ति दो प्रकार का है, चल संपत्ति व अचल संपत्ति, जंगम संपत्ति व अस्थावर संपत्ति। मतलब दोनों, चाहे जंगम संपत्ति कहो, चाहे चल संपत्ति कहो, चाहे अस्थावर संपत्ति कहो, चाहे अचल संपत्ति, ये दोनों शब्द जो है दोनों का अर्थ एक ही है। तो जब दाता अदाता को दान करेगा तो उस समय दाता अपने स्वेच्छा से दान करेगा, ना कि किसी के दबाव में आकर अदाता को वो संपत्ति देगा। वो अपने स्वेच्छा से और बिना प्रतिफल के इच्छा के वो अदाता को, दाता जो है अदाता को अपनी संपत्ति को देगा, तो वो दान कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि दाता इस वजह से अपनी संपत्ति को दे रहा है अदाता को कि अदाता हमको कुछ धन देगा या उसके बदले में कुछ देगा। अगर वो ऐसा कुछ कर रहा तो वो दान नहीं, एक समव्यवहार कहलाएगा कि भाई तुम मुझे को दे दो, उसके बदले में मैं तुझे को दे देता हूं, तो वो समव्यवहार हो जाएगा। लेकिन जो दान की प्रक्रिया होती है उसमें जो है किसी भी प्रकार का दाता के द्वारा दान देने के बाद लेने का किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं होगा कि मैं आपको ये दान कर रहा हूं तो उसके बदले में मुझे तुम कुछ दो। ऐसा कुछ नहीं। वो अदाता को पूर्णता निःशुल्क अपने स्वेच्छा से, ये भी नहीं कि किसी के दबाव में आके, अपने स्वेच्छा से पूर्णता निःशुल्क देगा, लिखित देगा तो, और गवाह के साथ देगा, तो वो क्या कहलाएगा? दान कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि दान क्या है। दान किसी जंगम संपत्ति वह स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है। अंतरण का मतलब होता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाए, जो कि एक व्यक्ति द्वारा
जो कि दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को जो कि आदाता कहलाता है। स्वेच्छा और बिना प्रतिफल के दाता द्वारा आदाता को दिया जाता है, दान कहलाता है। इसमें वही बोला है कि दान जो है किसी जंगम संपत्ति का मतलब होता है चल संपत्ति। जिस चल संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसको कि बिना किसी भी परिवर्तन के, जिसको बिना किसी परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सके, उसी को जंगम संपत्ति कहते हैं। जैसे मैं कुछ प्रूफ दिखा दे रहा हूं। ये मेरा बॉटल है, क्या है? बॉटल है। इसको हमें कहीं पर ले जाना है तो ये नहीं कि इसका ढक्कन खोल के तब ले जाएंगे, चाहे ढक्कन बंद रहे या चालू रहे, आप इसको ले जा सकते हैं। ये मेरा माइक का डिब्बा, इसको हमें कहीं भी ले जाना है, हम ऐसे आसानी से ले जा सकते हैं। ये नहीं, अर्थात वो चीजें जंगम संपत्ति होती हैं या चल संपत्ति होती हैं जो कि भूबद्ध नहीं होती और जिसको हम बिना परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो इसमें ऐसे बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे ये मेरा हाइलाइटर हो गया, मेरा ये स्टैंड हो गया, तो जिसको कि हम बिना परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, वो जंगम संपत्ति कहलाती। तो हम इसको भी, बॉटल को भी गिफ्ट किसी को दान दे सकते हैं, हम स्टैंड को भी किसी को दान में दे सकते हैं, हम हाइलाइटर को भी किसी को दान में दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल स्थावर संपत्ति ही दान दिया जाएगा, चल संपत्ति भी दान में दिया जाएगा और अस्थावर संपत्ति जो कि अचल है। अब हम समझते हैं अस्थावर संपत्ति क्या होती है। अस्थावर संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसको कि हम अचल संपत्ति कहते हैं। अब अचल संपत्ति क्या होती है? अचल संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसको हम बिना परिवर्तन के कहीं पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर किसी भी अचल संपत्ति को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो हमें उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अचल संपत्ति सदैव भूबद्ध होती है। क्या होती हैं? भूबद्ध होती हैं, जुड़ी होती हैं भूमि से। उसी को क्या कहते हैं? अचल संपत्ति कहते हैं या अस्थावर संपत्ति कहते हैं। तो जो भी अस्थावर संपत्ति है या भूबद्ध संपत्ति है उसको हम बिना परिवर्तन किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। जैसे मकान हो गया, पेड़ हो गया या दरवाजा हो गया, तो ऐसी सारी संपत्तियां जो कहीं ना कहीं जकड़ी हुई है तो उसको हम बिना परिवर्तन के नहीं ले जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पेड़ को ले जाना है, पेड़ तो उसको या तो हमें उखाड़ना पड़ेगा, अगर छोटा है तो उखड़ जाएगा, नहीं तो काट के ले जाना पड़ेगा क्योंकि वो भूबद्ध है। या घर में लगा हुआ दरवाजा है तो भी हमें उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा परिवर्तन का मतलब काटना पीटना या किसी भी तरीके से उसमें परिवर्तन हो, तो वही बोल रहा है। तो हम समझ गए कि अस्थावर संपत्ति क्या है। तो जंगम संपत्ति व अस्थावर संपत्ति का आंतरण मतलब चाहे जंगम संपत्ति हो, चाहे आप अपना जमीन किसी को गिफ्ट में दान में दे दें या कोई कॉपी कलम किताब किसी को दान में दे दें, जो कि एक व्यक्ति द्वारा, जो कि दाता कहलाता है। माने कौन देगा? जो दाता कहलाता है, जो व्यक्ति दाता कहलाता है वो व्यक्ति किसको दान देगा? आदाता को दान देगा। जो दूसरा व्यक्ति जो कि आदाता कहलाता है स्वेच्छा और बिना प्रतिफल के अपने स्वेच्छा से देगा। ये नहीं कि किसी के दबाव में आकर वो दान दे। स्वेच्छा और बिना प्रतिफल के दाता द्वारा, किसके द्वारा दिया जाएगा? दाता के द्वारा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा?
आदाता को दिया जाएगा। क्या कहलाता है? दान कहलाता है। अब हम समझते हैं संपत्ति दान के आवश्यक तत्व। कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं जो कि संपत्ति को दान में दिया जाएगा? तो पहला है संपत्ति स्थावर व जंगम। संपत्ति क्या हो? स्थावर हो या जंगम हो, चल संपत्ति हो व अचल संपत्ति। अभी हमने चल और अचल संपत्ति को बहुत ही क्लियर बताया है। उसके बाद किसे देना चाहिए? स्वेच्छा से, ये नहीं कि किसी के दबाव में आके। उसके बाद है बिना प्रतिफल के। किसी भी प्रकार का जब हम दान करेंगे, दाता द्वारा दाता को संपत्ति दिया जाएगा स्वेच्छा से, तो ये नहीं है कि हम स्वेच्छा से दे रहे हैं तो इसका और उसके बदले में हम कुछ पैसा लें या कोई धन ले, तो वो दान नहीं कहलाएगा। वही बोल रहा है कि बिना प्रतिफल के। उसके बाद क्या होना चाहिए? पक्षकार होना चाहिए। जब हम दाता जो है किसी भी संपत्ति को देगा तो किसको देगा? किसी पक्षकार को देगा ना। तो वो पक्षकार कौन होगा? आदाता होगा। तो वही क्या कह रहा है कि एक पक्षकार भी होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? स्वीकृति होना चाहिए। जो व्यक्ति दान को दे रहा है उसकी भी स्वीकृति होनी चाहिए और जो व्यक्ति ले रहा है उसकी भी स्वीकृति होनी चाहिए कि हाँ, हम दान दे रहे हैं और आप दान ले रहे हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए? पंजीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका लिखा पढ़ी होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए। तो ये 6 जो है दान की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे संपत्ति स्थानांतरण कैसे किया जाता है और संपत्ति जो स्थानांतरण कैसे किया जाता है उसको धारा 130 में बताया गया है। और दान को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 122 में परिभाषित किया गया है। और किस तरीके से इसको दान को संपत्ति को स्थानांतरण या दान किया जाएगा वो धारा 123 में बताया गया है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी संपत्ति होती है जिनको हम किस प्रकार से संपत्ति को दान करेंगे। अब इसको देखेंगे। अस्थावर संपत्ति का दान किस तरीके से हम अस्थावर संपत्ति का दान करेंगे। मतलब अस्थावर संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसको हम अचल संपत्ति के नाम से जानते हैं। तो अस्थावर संपत्ति का दान हम कैसे करेंगे? तो इसमें बोला अस्थावर संपत्ति दान करने के लिए दाता को हस्तांतरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनप्रमाणित या रजिस्ट्री के द्वारा किए जाएंगे। मतलब अस्थावर संपत्ति मतलब जैसे जमीन हो गया, घर हो गया, अगर हम ये चीज किसी को दान कर रहे हैं तो दाता को लिखित देना पड़ेगा और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनप्रमाणित किया जाएगा, रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। तब वो जो है ये वैध दान कहलाएगा। कौन सा संपत्ति? अस्थावर संपत्ति। उसी में हम देखेंगे अब जंगम संपत्ति को किस तरीके से हम दान कर सकते हैं उसको देखते हैं। जंगम संपत्ति का दान हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको देखते हैं। ऐसी संपत्ति को भी दान करने के लिए आपको एक दान पत्र बनाना होगा। दान पत्र को दान की जाने वाली संपत्ति का विवरण, दानकर्ता और दान ग्राही का पता और दोनों पक्षों की सहमति उल्लेखनीय है। और इसको भी जो है पंजीकरण, इसमें भी पंजीकरण करना पड़ेगा। मान लिया जाए अगर हम कहीं पर कोई भी दान करते हैं जो कि चल संपत्ति है, उसमें भी 2 साक्षी लगेंगे। 2 साक्षी लगेंगे मतलब 2 गवाह लगेंगे दोनों पक्षों के बीच में कि हाँ फला व्यक्ति ने ये चीज को दान किया। और पंजीकरण इसमें भी होगा। ये नहीं कि ऐसे उठा के दे दो। एक वैध जो होता है, वैध दान जो होता है, वैध दान जो लीगल दान होता है, उसमें चाहे स्थावर संपत्ति हो या जंगम संपत्ति हो, दोनों में पंजीकृत होना चाहिए। दोनों में पंजीकरण होगा, लिखित होगा
और साथ में दोनों गवाह लगेंगे, कम से कम दो गवाह लगेंगे कि हाँ फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को दान किया। तो और दोनों की सहमति होनी चाहिए, दोनों पक्ष की जो है सहमति होना चाहिए कि हाँ हमने दान किया। और दान की सबसे बड़ी खासियत है कि स्वेच्छा से दान किया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है, बिना प्रतिफल के दान किया जाना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।